उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मई 2015 से एक योजना के अंतर्गत बसों की सेवा से संबंधित जानकारी हेतु बीआरएस प्रणाली द्वारा किस टेलीफोन नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। हालांकि सवाल 2015 का था, ठीक है। हेल्पलाइन नंबर अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है, स्टेट के या सेंटर के। तो प्रमुख हेल्पलाइन नंबर कौन कौन से हैं वो आप नोट कर लीजिए, ठीक है। एक हेडिंग बना देंगे, प्रमुख हेल्पलाइन नंबर। प्रमुख हेल्पलाइन नंबर। इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं ये। जैसे वन विभाग का नंबर है, वन विभाग का नंबर है 1926, वनों के संबंध में इम्पोर्टेंट है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर है मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा 1076 के बारे में। ये मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर है। महिला हेल्पलाइन नंबर है, महिला हेल्पलाइन नंबर। ये नंबर है बेटा 1090। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है बच्चों के संबंध में, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर बच्चों के संबंध में है 1098 1098। पुलिस हेल्पलाइन नंबर है, पुलिस हेल्पलाइन नंबर है, सुना होगा 112। फायर हेल्पलाइन नंबर है अग्निशमन वालों का, वो है 101। एम्बुलेंस हेल्पलाइन नंबर है, एम्बुलेंस हेल्पलाइन नंबर है 102 या 108। बस हेल्पलाइन नंबर है बसों के मामले में, वो नंबर है 149। बस हेल्पलाइन जो रोडवेज़ की बस हैं उसका नंबर है 149। विद्युत हेल्पलाइन नंबर है, विद्युत बिजली विभाग से संबंधित। बिजली वालों का नंबर है 1912। और साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है 1930। साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930। ये प्रमुख हेल्पलाइन नंबर है। मैंने 10 लिख दिए हैं और ये पूछे जाते हैं, याद रख लेना, इम्पोर्टेंट हैं ये, तमाम एग्ज़ामों में पूछे गए हैं, ठीक है। तो वन विभाग का हेल्पलाइन नंबर है 1926, ठीक है।
मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर है 1076, महिला हेल्पलाइन नंबर है 1090, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है बच्चों के मामले में 1098, पुलिस का है 112, फायर का है 101, एम्बुलेंस का है 108 या 102, ठीक है। बस हेल्पलाइन नंबर है 149, विद्युत का हेल्पलाइन नंबर है 1912 और साइबर क्राइम का हेल्पलाइन नंबर है 1930। ये 10 इम्पोर्टेंट मैंने लिख दिए हैं और पेपर में बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है, बहुत बार आते हैं। और वैसे भी नॉलेज के मामले में ये सब नंबर आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 149, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मई 2015 से एक योजना के अंतर्गत बसों की सेवा से संबंधित जानकारी हेतु VRS प्रणाली द्वारा किस टेलीफोन नंबर पर संपर्क किया जा सकता है, तो उसका आंसर हो जाएगा 149, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, कह रहे हैं सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, चमकीला ग्रह कौन सा है, भोर का तारा, सांझ का तारा किसे कहते हैं, लेटा हुआ ग्रह कौन सा है, ठीक है, नीला ग्रह कौन सा। तो ये बड़े सारे सवाल हैं ग्रहों के संबंध में, ज्योग्राफी का सवाल है। तो एक हेडिंग बना दो, प्लेनेट मतलब ग्रह। एक हेडिंग हो जाएगा अपना ग्रह, ग्रह को अंग्रेजी में कहते हैं प्लेनेट। प्लेनेट ग्रह किसे कहते हैं, तो ऐसे आकाशीय पिंड जो अपने तारे की परिक्रमा के साथ साथ, है ना, अपने अक्ष के चारों तरफ भी घूमते हैं, क्या कहलाते हैं, ग्रह कहलाते हैं। तो ये अपने तारे मतलब सूरज के चारों तरफ घूमेंगे और अपनी अक्ष पे भी घूमेंगे। जैसे पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाती है 365 दिन में और अपनी अक्ष का एक चक्कर लगा देती है 24 घंटे में, ठीक है। तो पहले तो देखेंगे प्लेनेट किसे कहते हैं, तो हम कहेंगे परिभाषा के तौर पर वे आकाशीय पिंड, वे आकाशीय पिंड, वे आकाशीय पिंड जो अपने तारे की परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष के चारों तरफ घूमते हैं, अपने अक्ष के चारों तरफ घूमते हैं, ग्रह कहलाते हैं। ग्रह कहलाते हैं। तो ऐसे आकाशीय पिंड जो अपने तारे मतलब सूरज के चारों तरफ भी घूमेंगे और अपने अक्ष के तरफ भी घूमेंगे, चारों तरफ घूमेंगे, उन्हें कहेंगे हम ग्रह। अब सवाल ये आता है कि हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं। तो हमारे सौरमंडल में कुल ग्रह जो हैं बेटा वो पहले 9 थे, अब कितने प्लेनेट हैं, 8 प्लेनेट हैं। सूरज से बढ़ती हुई दूरी के आधार पर ग्रहों का क्रम क्या है, ये 8 ग्रह कैसे कैसे हैं। तो देखिए सूर्य से दूरी के आधार पर ग्रहों का क्रम, तो सबसे पहले सूरज है, सूरज के बाद में कौन सा ग्रह आएगा भैया,
तो वो आएगा बुध। बुध को अंग्रेजी में कहते हैं मरकरी। दूसरा ग्रह होता है बुध के बाद बेटा शुक्र, वीनस। शुक्र के बाद होता पृथ्वी, मतलब अर्थ। पृथ्वी के बाद होगा मंगल, मंगल को मार्स कहते हैं। मंगल के बाद आएगा बृहस्पति, सबसे बड़ा ग्रह यही है बृहस्पति, उसे जुपिटर कहते हैं। फिर आएगा बेटा शनि, शनि को सैटर्न कहते हैं। फिर आएगा बेटा सातवां होगा अरुण, अरुण को यूरेनस कहते हैं। फिर आएगा बेटा वरुण, वरुण को नेपच्यून कहते हैं। क्या कहते हैं? नेपच्यून। तो सूरज के नज़दीक का जो ग्रह है वो है बुध, और सूरज से सर्वाधिक दूरी पर ग्रह है वरुण। वरुण सबसे ज़्यादा दूर है, जबकि निकट जो है, सूरज के निकट जो है वो बुध है। ठीक है। पृथ्वी ना तो दूर है और ना पास है। अब ग्रहों की विशेषता के बारे में सवाल आते हैं। सवाल पूछा जाएगा कि सबसे छोटा ग्रह है, आकार की बात है। अगर ये सवाल आता कि सबसे छोटा ग्रह बेटा कौन सा है, तो वो होता है बुध। मरकरी सब में छोटा है साइज में। ठीक है। तो इसका उल्टा भी बनाओ भाई, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होगा? बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह, वो होगा जुपिटर, बृहस्पति। अच्छा, सूर्य के निकट का ग्रह जो सूरज के नज़दीक है, सूर्य के निकट का ग्रह, निकट मतलब नज़दीक, तो भी उसका आंसर आएगा बेटा बुध। ठीक है। और सूर्य से दूरस्थ ग्रह, दूरस्थ ग्रह का मतलब है जो सबसे ज़्यादा दूर है, तो सबसे लास्ट वाला सबसे दूर है वरुण। वरुण जो है, नेपच्यून जो है, वो सबसे दूर है। ऐसी सवाल आएगा, देखिए जो ग्रह सूरज के सबसे ज़्यादा निकट होगा वो सूरज का चक्कर जल्दी लगा देगा। तो सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाने वाला ग्रह बुध। सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में सबसे कम समय में लगाने वाला ग्रह है, तो उस ग्रह का नाम बताइए जो सूरज का सबसे कम समय में चक्कर लगाता है। तो जो पास में है वो जल्दी चक्कर लगा देगा, और जो दूर होगा वो ज़्यादा समय लेगा। इसका मतलब सूर्य की परिक्रमा सर्वाधिक समय में करने वाला ग्रह है। सूर्य की परिक्रमा सर्वाधिक समय में करने वाला ग्रह, तो वो आएगा बेटा वरुण। जो दूर है वो ज़्यादा समय लेगा, जो पास है वो कम समय लेगा। ठीक है। सबसे गर्म ग्रह, वैसे जो ग्रह सूरज के निकट है वो गर्म होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। उस ग्रह का एटमॉस्फेयर भी देखा जाएगा, तो बताया जाता है कि सबसे गर्म ग्रह शुक्र होता है, क्योंकि उसका वातावरण कार्बन डाइऑक्साइड का बना है। सबसे
गर्म ग्रह है तो वो हो जाएगा बेटा शुक्र। तो फिर ठंडा भी होगा वरुण, क्योंकि दूर है, ठीक है। तो सबसे ठंडा ग्रह, सबसे ठंडा ग्रह कौन सा हो जाएगा? वरुण। अच्छा देखो, कहते हैं सबसे चमकीला ग्रह, सबसे चमकीला ग्रह, उसका प्रकाश तेज है तो वो है बेटा शुक्र, वीनस। भोर का तारा या सांझ का तारा, किस ग्रह को भोर का तारा या सांझ का तारा कहते हैं? भोर का तारा या सांझ का तारा कहते हैं किसको? शुक्र ग्रह को। शाम के समय पश्चिम दिशा में एक मोटा सा तारा दिखाई देता, वो कौन सा है? शुक्र है। और सुबह के समय पूरब में दिखाई देगा। तो भोर मतलब सुबह के समय और सांझ मतलब शाम के समय। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं? पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं बेटा शुक्र को। एक इम्पोर्टेंट सवाल, पृथ्वी की भगिनी मतलब बहन, पृथ्वी की भगिनी किसे कहते हैं? पृथ्वी की बहन किसको बोला गया है? तो भी आंसर आएगा शुक्र। सौंदर्य का देवता, खुशहाली का देवता है शुक्र। तो सौंदर्य का देवता सौंदर्य का देवता भी कौन सा होता भैया? शुक्र। कहते हैं बताओ नीला ग्रह, नीला ग्रह, तो नीला ग्रह कहते हैं पृथ्वी को। बताओ लाल ग्रह किसे कहते हैं? मंगल का की जो मिट्टी है वो आयरन ऑक्साइड से बनी है, इसलिए मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। मार्स, मीथेन की प्रधानता होती है इस पर, इसलिए मार्स मीथेन के लिए भी आया है। ऐसे एक सवाल आता है, सबसे हल्का ग्रह, सबसे हल्का ग्रह तो वो है बेटा शनि। शनि इतना हल्का है कि वो पानी पर तैर सकता है। शनि का जो घनत्व है वो पानी के घनत्व से भी कम है, इसलिए कौन सा ग्रह ऐसा है जो पानी पर तैर सकता है? किस ग्रह के पत्थर पानी पर तैर सकते हैं? तो शनि ग्रह के पत्थर पानी पर तैर सकते हैं, क्योंकि शनि सबसे हल्का है। शनि का जो घनत्व है वो जल के घनत्व से कम है। हरा ग्रह किसको ग्रीन या हरा ग्रह कहते हैं? तो हरा ग्रह आएगा भैया वरुण। एक सवाल आता है, किसको लेटा हुआ ग्रह, एक मिनट, हरा ग्रह आता है बेटा अरुण। लेटा हुआ ग्रह जिसका अक्षीय झुकाव 0 है, लेटा हुआ ग्रह, तो वो भी नाम आता बेटा किसका? अरुण का। एक सवाल आता है, वलय या छल्लों वाला ग्रह जिसके चारों तरफ छल्ले हैं गैसों के, तो 5 छल्ले हैं बलों या छल्लों वाला ग्रह? वलय या छल्ले वाला ग्रह है शनि। शनि के चारों तरफ कितने छल्ले हैं? 5 वलय हैं गैसों के। एक सवाल आता, सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह, सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह वो आता बेटा बृहस्पति।
गिरोह के संबंध में जो वन लाइनर क्वेश्चन बन सकते हैं जितने भी, वो मैंने सब आपको वन लाइनर क्वेश्चन बना के दे दिए हैं। और उम्मीद यही है कि यहाँ से क्वेश्चन जो एग्जामिनर है वो कोई ना कोई मालूम कर लेगा। और ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गिरोह के संबंध में। एस्ट्रोनॉमी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खगोलीय भूगोल के सवाल आते हैं गिरोह के संबंध में, उपग्रहों के संबंध में, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा उपग्रह जो हैं वो बृहस्पति के हैं। बुध शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है। पृथ्वी का एक ही प्राकृतिक उपग्रह है, वो है चंद्रमा। मंगल के 2 उपग्रह हैं, डिमोस और फोबोस। डिमोस और फोबोस मंगल के 2 उपग्रह हैं। कह रहे हैं किस पूर्व प्रधानमंत्री को शांति पुरुष मैन ऑफ द पीस के नाम से जाना जाता है? किस प्रधानमंत्री को शांति पुरुष कहते हैं? ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, राजीव गांधी या चौधरी चरण सिंह। तो लाल बहादुर शास्त्री को क्या कहते हैं हम? हाँ, शांति पुरुष। शांति पुरुष, लाल बहादुर शास्त्री को शांति पुरुष जो है वो कहा गया है। और लाल बहादुर शास्त्री के बारे में बहुत सारी जानकारी आपको इस वजह से बतानी है क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री जो थे वो उत्तर प्रदेश के चंदौली के मुगल सराय के रहने वाले थे। इसलिए उत्तर प्रदेश के एग्ज़ामों में लाल बहादुर शास्त्री से जुड़े हुए सवाल आते हैं। लाल बहादुर शास्त्री के नाम पर लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है। कहाँ है? बनारस में। वाराणसी के एयरपोर्ट का नाम क्या है? लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वाराणसी बाबतपुर या बाबतपुर वाराणसी। लाल बहादुर शास्त्री के नाम पर जो प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान है हमारा मसूरी में, लाल बहादुर शास्त्री के नाम पर है वो, जहाँ पर आईएएस को ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। तो वो भी हम लोग बात करेंगे। लाल बहादुर शास्त्री के नारों की बात करेंगे और जूनियर असिस्टेंट के जितने भी क्वेश्चन हुए हैं या जितने भी पेपर हुए हैं उनमें शास्त्री जी का सवाल कहीं ना कहीं आपको ज़रूर देखने के लिए मिलता है किसी न किसी रूप में, ठीक है। क्योंकि बड़ा हेडिंग है तो कल देखेंगे उस हेडिंग को लाल बहादुर शास्त्री के बारे में।